तो हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। चलिए, जो होता है पिछले वीडियो में हम लोग जो होता है एक्सरसाइज जो होता है लगाया था, उसके बाद जो होता है मोड का बच्चों तो कंसेप्ट बताया था। इसमें हम लोग कैसे मोड निकालते हैं, ठीक है, उसको हम लोग पढ़े बच्चे एक्सरसाइज 13.2। तो चलिए, जो था बिना किसी टाइम के जो होता है बर्बाद किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों, पहला क्या है। देखिए इसमें दो चीज पूछा हुआ है, एक मीन पूछा है, एक मोड पूछा है। पहले क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन कर देते हैं तब आपको समझाते हैं। लिखा द फ्लोइंग टेबल्स ऑफ शो द एज ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द हॉस्पिटल ड्यूरिंग ए ईयर। फिर आपको दिया है, ये कॉलम आपको बनाया है जो कि आपके सामने आप लिखे हैं। उसके बाद लिखा फाइंड द मोड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन एबो, कंपेयर एंड इंटरप्रेट टू मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक आपको ध्यान देना है। देखिए जो आपका मोड होता है उसका एक और नाम होता है, क्या? मॉडल क्लास। उसको मॉडल क्लास ही बोलते हैं और इस चीज को आपको हमेशा ध्यान देना है। यानी मोड पूछे चाहे मॉडल क्लास पूछे, बात आपकी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में जो होता है आपका पूछा है मीन भी निकालिए और मोड भी। देखिए सबसे पहले बच्चे क्या, हम तो देखिए बच्चे हेडिंग डालेंगे मीन का, जब मीन निकाला मोड निकालेंगे तो मोड डालेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या बच्चे, पहले हम लोग क्या है मीन निकालेंगे। इसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक मीन दिया है और एक मोड दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, देखिए इधर तो हमने देखिए ये चीज डेटा दिया हुआ तरीके इसमें दिया है एज इन ईयर नंबर ऑफ पेशेंट, यानी 5 से 15 के बीच कितने हैं, 6 पेशेंट है। क्या देखिए 50 से 25 कितने, 11%। इस तरह आपका डेटा दे रखा है। अब इसका मीन निकालेंगे, पता है डायरेक्ट मेथड से हम लोग जा रहे हैं लगाने। तो क्या होता है, इसमें बस दो ही टेबल बनता है। एक क्या बनता है बच्चों, एक xi, एक क्या बनता है fi बनता है। तो आप लिख लीजिए आप xi, यहाँ पर आपको हो जाएगा fi into xi, ये टेबल बच्चों बनता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, देखिए हम बताए थे कैसे इसको निकालते हैं मीन, ये वाला xi। तो बोले थे ना कि इन दोनों का प्लस करेगा बाय 2 कर दीजिए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 कर देंगे। इस फार्मूले पर भी लिख सकते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 कर देंगे, यानी 5 प्लस 15 बाय 2 कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका 20 बाय 2 कितना होगा, 10 होगा। एक ये भी तरीका होता है। फिर देखिए पिछले वीडियो में क्या बताए थे, क्या है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10 है, और 10 का आधा कितना होगा, 5। अब 5 क्या करेंगे, इसका लोअर लिमिट प्लस करेंगे तो फर्ज आपका बनता हुआ चला जाएगा। ये भी एक तरीका होता है। तो मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं, आप चाहे दोनों का प्लस करके कर सकते बाय 2, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना है, दोनों में कितना है, 10 से 10 का कितना 5 होगा। अब क्या है बच्चे, इसका लोअर लिमिट कितना होगा, 10 हो जाएगा, 20। फिर क्या इसमें फिर कितना, मतलब 5 प्लस करना, कितना हो जाएगा यहाँ पर 20। फिर यहाँ करने कितना होगा 30 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। फिर यहाँ कितना हो जाएगा 50, से कितना हो जाएगा 60। देखो बच्चों, इस तरह कितना है जो होता है आसानी से हम लोग जो होता है इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब चलते हैं बच्चों, क्या fi into xi दिया है, यानी इसका मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें कितना होगा 60, इसका कितना होगा 220, इसका कितना होगा 630, 920, ये ना 920, ये कितना होगा 700, और ये कितना होगा 300 हो जाएगा। बोले बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बिना किसी दिक्कत के आपने यहाँ सॉल्व कर लिया। देखिए अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। और देखिए नीचे हम लोग क्या बनता है, एक टेबल बनता है ना, ये जोड़ने वाला, इसका सम वाला। तो यहाँ आपको हो जाएगा सिग्मा fi into xi, कितना है बताइए। इसको इसका प्लस करें, कितना आएगा 2830 आएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए, अब इस फ्रीक्वेंसी को प्लस करेंगे, कितना आएगा 80, कितना आएगा 80 आएगा। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा fi, तो यहाँ पर बच्चों कितना आएगा हमारा 80 आएगा, सही से लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए डायरेक्ट मेथड बच्चों क्या होता है कि यूजिंग बाय डायरेक्ट मेथड, तो ये आपका होता है x बार इक्वल टू होता है सिग्मा fi into xi, है कि नहीं। अपन क्या होता है सिग्मा fi होता है, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बच्चों देखिए, अब इसकी वैल्यू हम लोग क्या बच्चों यहाँ देखिए हम निकाले, कितना निकाले 2830। तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 2830 अपॉन सिग्मा fi, यहाँ क्या निकला, कितना 80 निकला हुआ। तो यहाँ पर 80 से हम लोग के बच्चों डिवाइड करके कितना आएगा 375। इस तरह बच्चों देखिए इजीली जो होता है हम लोग क्या इसका मीन जो होता है हम लोग निकाल लें। बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं इसका सेकंड पार्ट पर। तो बच्चों देखिए इसका फर्स्ट पार्ट हम लोग क्या निकाले मीन। इसमें क्या बच्चों देखिए क्वेश्चन कब क्या बोल रहा है इसमें निकालने के लिए मोड।
तो देखिए बच्चों नेक्स्ट डालेंगे हेडिंग मोड। अब देखिए वो वही टेबल सेम टू सेम बनाएंगे। अब इसमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। तो बताया तुम लोग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखते हैं किसमें, F5 में, कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। कौन बड़ी है, 23 क्या 20 नंबर है ना। अब इसको सामने ये चीज है, यानी पूरे को जो होता है बच्चों हम लोग इसमें अंडरलाइन कर देंगे इस तरह। बोलिए याद है, कोई दिक्कत है। अब बच्चों क्या होता है, जस्ट जिसको अंडरलाइन करेंगे वो हमारा होता है F1। क्या होता है, F1 हमेशा याद रखेंगे, ठीक है ना। जब भी होता है देखिए जिसको अंडरलाइन करेंगे वो वाली वैल्यू क्या है, F1 होती है। तो आप पता है बच्चे F1 के पहले क्या आएगा, F0 आएगा, है कि नहीं बोलिए। अब देखिए F1 के बाद क्या आएगा, F2 आएगा। तो ये चीज को बच्चों हमेशा क्या आपको याद रखना है। और ये वाली जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है क्या, L होती है, ये L होती है। ये वाली वैल्यू क्या बच्चों, L है। अब जो भी दिया है उसको यहाँ लिख लीजिए। तो आप लोग बताइए यहाँ पर F0 कितना निकाले हम लोग, 21 हो गया। और F1 कितना हम निकाले हैं, 23 निकाले हैं यहाँ पर। और F2 कितना निकाले हैं, 14 निकाले हैं। देखिए अब यहाँ से बच्चों देखिए यहाँ पर जो होता है H समझते हैं क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन क्या होता है, अपर लिमिट क्या होता है, लोअर लिमिट। तो देखिए दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, चाहे किसी का लेंगे सबका क्या सबका सेम आएगा। कितने का डिफरेंस है, 10। तो आपका 10 हो जाएगा। ये हमारा कितना है, ये आपका होता है लोअर लिमिट, कितना है आपका 35। तो 35 हो गया। बोलिए यहाँ तक शुरू करेंगे। अब बच्चों देखिए मोड का फार्मूला हम लिखवाए थे इंट्रोडक्शन में आप लोगों को, ठीक है। मोड इक्वल टू होता है L प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H यस होता है। अब बच्चों देखिए L की वैल्यू हम निकाले कितने निकाले, 35 हो गया प्लस इन ब्रैकेट F1 का मान कितना दिया है, 23 माइनस 21 अपॉन 2 into 23 23 माइनस 21 माइनस 14 दिया है, ब्रैकेट क्लोज into 10 हो गया। बोलिए S की वैल्यू हम निकाले कितना, 10 निकाले। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे बच्चों। 35 हो गया प्लस कितना माइनस 2 हो गया अपन के 46 हो गया माइनस 21 माइनस 35 ये 35 हो जाएगा, है कि नहीं बोलिए, इनटू 10 हो जाएगा। अब बोलिए आपको हो जाएगा 35 प्लस ये अपॉन 2 हो गया, ये कितना होगा 11 होगा ना, हां इनटू 10 हो जाएगा। बोलिए अभी सॉल्व कर लेंगे तो 35 प्लस 1.8 20 by 11। अब देखिए बच्चों अब इसको देखिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 35 प्लस कितना आएगा, 1.8 अब देखिए अब इसको प्लस करें कितना आएगा आपका 36.81। बस यही आपको हो जाएगा। सो ठीक है, इस तरह इजीली आप लोग इसको नोट कर लीजिए।